नमस्ते दोस्तों। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। तो चलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। यहाँ संकलित पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। प्रस्तावित प्रथम पद में रसिक शिरोमणि कृष्ण और राधिका का गोकुल में प्रथम मिलन का वर्णन है। दोनों अपरिचित हैं। कृष्ण पहल करके राधिका का परिचय पूछ रहे हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण अपनी बातों में उलझाकर राधा को अपने संग खेलने को राजी कर लेते हैं, जो पद इस प्रकार दिया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रिज घोरी, काहे को हम ब्रिज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवण ही नंद धोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। पद के कठिन शब्दों को देखते हैं। बूझत पूछते हैं, गोरी युवती अर्थात राधा, खोरी गली, ब्रिज तन ब्रिज की ओर, पोरी बरामदा पोली या घर का आंगन, श्रवणनी कानू से, नंद ढोटा नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण, ददी दही, मिली जोरी जोड़ी बनाकर या साथ साथ, रसिक शिरोमणि रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर अर्थात कृष्ण के लिए कहा गया। बातनी बातों के द्वारा बुरैयन बहकाली या राजी कर ली गई, भोरी भोली या सीधी शादी। अब हम प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ समझेंगे कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रिज खोरी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन अचानक ब्रिज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो गई। कृष्ण उससे उसका परिचय पूछते हैं कि हे सुंदरी, हे गोरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने इससे पहले तुम्हें ब्रिज की गलियों में नहीं देखा। इसी प्रकार आगे कहा कि काहे को हम ब्रिज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद धोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। इन पंक्तियों में राधा कृष्ण को उत्तर देती है कि हमें ब्रिज की गलियों में आने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने घर के द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, इतना तो सुना है, हाँ इतना तो कानों से ये अवश्य सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। इसी प्रकार का कि तुमरो कहा चोरी हम ले, लेखन चलो संग मिली जोरी। कृष्ण ने राधिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हम चोरी सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी ने कहा है कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका गोरी। इसकी सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, उनको मीठी रसीली बातें बहुत खूब से आती हैं। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी मीठी बातों से बहका लिया और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए। कि पद में भाषा सरस ब्रज है जो संवाद प्रक्षेली में है। राधा और कृष्ण के संवाद आयु के अनुरूप सटीक वार्तालाप में प्रकट की गई है।
कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर कवि ने मधुर व्यंग्य किया है कि सूरदास के शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। गोपियां उद्धव के परम मित्र कृष्ण पर व्यंग्य बाण चला रही हैं। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करती हुई अपनी वीरवेता का परिचय करा रही हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। उनकी योग रूपी साधना वाली बातें उनके मस्तिष्क में नहीं लगती हैं, उनको अच्छी नहीं लगती हैं। तो सूरदास का द्वितीय पद इस प्रकार दिया गया। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं। कठिन शब्दार्थ को देखते हैं कि मधुकर भोरा, हरि लियो चुरा लिया, तनक थोड़ी सी, चितवनी दृष्टि, चपल चंचल, नैन नेत्र या आंखें, कोर आंखों का कोना, पकड़े होते पकड़ रखे थे, जोर बल पर, चढ़ाई छुड़ाई, हंसनी हंसी, अकोर मूल्य या रिश्वत, निशी रात, भोर भोरा, सर्वस्व या सब कुछ, नागर चतुर या चालाक, नवल किशोर कृष्ण। तो अब हम पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर। कि गोपियां उद्धव से वार्तालाप करते हुए कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य किया है। कहा कि कहीं से आकर मंडराने वाले भोरे को कृष्ण का प्रतीक बताकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि अरे भोरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम वर्ण वाले, कि तुम्हारे जैसे ही श्याम वर्ण वाले वह कृष्ण हमारे चोर हैं। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी थोड़ी सी नजर डालकर, यानी कि तिरछे नैनों से थोड़ी सी नजर डालकर हमारे मन को चुरा लिया। आगे दिया है कि पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसिनी अकोर। कि हमने अपनी प्रीति और प्रेम अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गई। वह अपनी मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। इसी प्रकार आगे कहा कि चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। कि उस श्री कृष्ण द्वारा की गई चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग गए कि हमारी सारी रात जागते हुए बीती। फिर हमें उनका एक दूत यानी संदेश लाने वाला भोरा अर्थात उद्धव मिला है। उसने अपने योग संदेशों से हमें बहुत दुखी किया है, हमें बहुत सताया है। उस चतुर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें योग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। हम श्री कृष्ण की विरह वेदना में डूब गई और हमारा हृदय अत्यंत गहराई तक जल रहा है। हम उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकते। यहाँ कवि की भाषा लक्षणा, शब्द शक्ति और व्यंग्य शैली में है जो अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण ली हुई है। शैली प्रतीकात्मक है और व्यंग्यात्मक है।
काव्य में कोमल भावनाओं और वियोग वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास तथा रूपक का प्रयोग देखने को यहां मिल रहा है। सूरदास के अगले पद अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसी पर कवि वृंद ने कहा है, कवि वृंद ने कहा है कि प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं। दुनिया का बस यही उसूल है कि जब तक काम है तब तक ही नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। धन्यवाद।